क्या क्या वह ब्रिक्स ब्लॉक को वैश्विक अर्थव्यवस्था को उलटने से रोक सकता है? बिगड़ने की चेतावनी। जवाब नहीं है। ब्रिक्स देश अब अमेरिका के इशारे पर नहीं चल रहे हैं, नियमों के अनुसार नहीं खेल रहे हैं और वे ऐसे कदम उठा रहे हैं जो वैश्विक वित्तीय परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल देंगे। अमेरिका के साथ डॉलर के गिरते मूल्य के साथ ब्रिक्स एक ऐसा वैकल्पिक वित्तीय प्रणाली बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है जो डॉलर को पीछे छोड़ दे। लेकिन जो और भी चौंकाने वाला है वह यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप की उन देशों को सजा देने की धमकियां जो डॉलर को छोड़ते हैं इस प्रक्रिया को धीमा करने के बजाय तेज कर सकती हैं। इस वीडियो में हम डॉलर के विकल्प की बढ़ती मांग में गहराई से जाएंगे, क्यों ट्रंप की धमकियां इस बदलाव को और बढ़ाएंगी और कैसे रूस का रुख इस मुहिम में मदद कर रहा है। चलो शुरू करते हैं। ट्रंप ने ब्रिक्स और अन्य देशों को धमकाने की कोशिश की है जो इसका समर्थन करने के लिए तैयार हैं। ये धमकियां साहसी हैं लेकिन अंततः गलत दिशा में हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि जो देश अमेरिका के डॉलर से दूर जा रहे हैं, डॉलर को भारी टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। लेकिन क्या यह डॉलर के विकल्प की प्रक्रिया को रोकने वाला है, या क्या यह एक बढ़ती हुई अप्रासंगिक वित्तीय प्रणाली को थामे रखने की एक और निराशाजनक कोशिश है? अमेरिका डॉलर दशकों से वैश्विक आरक्षित मुद्रा रहा है, जो वैश्विक व्यापार, वित्त और राजनीति का एक अडिग स्तंभ है। अमेरिका ने डॉलर पर अपने नियंत्रण का उपयोग वैश्विक प्रभुत्व के लिए एक उपकरण के रूप में किया है, देशों पर प्रतिबंध लगाते हुए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करना और अपनी आर्थिक ताकत का प्रदर्शन करना। लेकिन उन दिनों की गिनती शुरू हो गई है। चीन, रूस और ब्राजील जैसे देश चुपचाप अमेरिका के विकल्पों की खोज कर रहे हैं, डॉलर, और ये विकल्प तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। चीन और रूस को उदाहरण के तौर पर लें। दोनों देशों ने अपनी स्थानीय मुद्राओं में व्यापार बढ़ा दिया है, युआन और रूबल, अमेरिका के डॉलर को बायपास करने के लिए। डॉलर, यहां तक कि भारत, जो ब्रिक्स का सदस्य है, ने शुरू कर दिया है। ब्लॉक के भीतर अधिक स्थानीय मुद्रा लेन देन को बढ़ावा देने के लिए ये कदम रणनीतिक रूप से डॉलर की पकड़ को वैश्विक व्यापार पर कमजोर करने के लिए बनाए गए हैं। लेकिन ट्रंप की उन देशों पर टैरिफ लगाने की धमकियां जो डॉलर से दूर जा रहे हैं, ब्रिक्स के हाथों में खेल सकती हैं। देशों को आत्मसमर्पण के लिए डराने के बजाय वे डॉलर के विकल्प की प्रक्रिया को और भड़का सकते हैं, जिससे और अधिक राष्ट्र इस जहाज को छोड़कर वैकल्पिक मुद्राओं में व्यापार करने लगेंगे। अमेरिका प्रतिबंधों को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने वाले देशों की संख्या बढ़ती जा रही है तथा अधिकाधिक देश इसके वित्तीय नियंत्रण से बचने के तरीके खोज रहे हैं। अब सवाल यह है, क्या ट्रंप की कठोर रणनीतियां डॉलर के पतन को तेज करने वाला अंतिम धक्का होंगी? रूस अमेरिका के आर्थिक खतरों के बढ़ने पर चुपचाप नहीं बैठा है, अपनी आर्थिक धमकियों को बढ़ाता है। रूस को विश्वास है कि ये धमकियां उलटी पड़ेंगी और केवल देशों को डॉलर से और दूर धकेलेंगी। दिमित्री पेस्कोव, रूस के प्रवक्ता, ने इसे स्पष्ट कर दिया है। ट्रंप के प्रतिबंध और टैरिफ का वांछित प्रभाव होने की संभावना नहीं है। इसके बजाय ये केवल और अधिक देशों को अपने राष्ट्रीय मुद्राओं को व्यापार के लिए अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। यह पहले से ही हो रहा है। डॉलर का हथियार के रूप में उपयोग करना प्रतिबंधों के माध्यम से वैकल्पिक वित्तीय प्रणालियों के लिए प्रेरणा का एक प्रमुख कारण रहा है। वे देश जो अमेरिका के लक्षित किए गए हैं, जैसे कि ईरान, वेनेजुएला और रूस, पहले से ही डॉलर के विकल्प तलाश रहे हैं। रूस विशेष रूप से इस अवसर का उपयोग अन्य ब्रिक्स सदस्यों के साथ अपने गठबंधनों को मजबूत करने और व्यापार के लिए स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कर रहा है। रूस और चीन के बीच रूबल युआन व्यापार समझौतों का उदय यह एक उदाहरण है कि कैसे ब्रिक्स राष्ट्र अपनी वित्तीय बुनियादी ढांचा बना रहे हैं। अपनी स्थानीय मुद्राओं में व्यापार करके वे अमेरिका की आवश्यकता को पूरी तरह से दरकिनार कर देते हैं, डॉलर पूरी तरह से। यह प्रवृत्ति केवल बढ़ने की उम्मीद है क्योंकि ब्रिक्स अपने नए वित्तीय प्रणाली की स्थापना की योजना के साथ आगे बढ़ रहा है। अमेरिका राजनीतिक उपकरण के रूप में डॉलर पर अत्यधिक निर्भरता के कारण, अधिकाधिक देशों द्वारा वैकल्पिक व्यापार व्यवस्था अपनाने के कारण वह स्वयं को अलग थलग पाता जा रहा है। रूस की रणनीति एक बहुध्रुवीय वित्तीय प्रणाली को बढ़ावा देना है जो अमेरिका पर निर्भरता को कम करती है, और इसका डॉलर। इसलिए जबकि ट्रंप की धमकियां डराने के लिए हैं, वे अमेरिकी सरकार की तुलना में डॉलर से दूर जाने की प्रक्रिया को और तेज कर सकती हैं, इसके लिए तैयार है। अब चलिए असली खेल बदलने वाले ब्रिक्स के नए भुगतान प्रणाली के बारे में बात करते हैं। यह सिर्फ एक सैद्धांतिक विचार नहीं है, यह पहले से ही काम में है और इसमें अमेरिका को पूरी तरह से कमजोर करने की क्षमता है। डॉलर का वैश्विक व्यापार में प्रभुत्व।
ब्रिक्स ब्लॉक एक भुगतान प्रणाली बना रहा है। यह प्रणाली स्थानीय मुद्राओं से ब्लॉक के देशों को डॉलर के बिना व्यापार करने देगी। इसके बजाय यह प्रणाली स्थानीय मुद्राओं की एक टोकरी का उपयोग करेगी जो ब्लॉक के देशों को डॉलर को मध्यस्थ के रूप में इस्तेमाल किए बिना व्यापार करने की अनुमति देगी। यह ब्रिक्स सदस्यों के लिए वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में एक बड़ा कदम है और अमेरिका के लिए एक सीधी चुनौती है। वित्तीय प्रणाली। रूस का SPFS प्रणाली वित्तीय संदेशों के हस्तांतरण के लिए और चीन का CIPS क्रॉस बॉर्डर इंटरबैंक भुगतान प्रणाली पहले से ही इस नए वित्तीय ढांचे की नींव रख रहे हैं। ये सिस्टम स्विफ्ट के विकल्प प्रदान करने के लिए बनाए गए हैं जिसका उपयोग हम और इसके सहयोगी वैश्विक वित्तीय लेन देन को नियंत्रित करने के लिए करते रहे हैं। लक्ष्य यह है कि ब्रिक्स देशों के लिए व्यापार करना आसान हो जाए बिना अमेरिका पर निर्भर हुए। डॉलर, जो दशकों से वैश्विक व्यापार का मुख्य आधार रहा है। यह भुगतान प्रणाली ब्रिक्स देशों को अमेरिका की पकड़ से मुक्त होने में मदद कर सकती है। डॉलर और एक अधिक विकेंद्रीकृत वित्तीय प्रणाली बनाना। लेकिन इस प्रणाली के प्रभाव केवल ब्रिक्स देशों तक ही सीमित नहीं है। जैसे जैसे वैश्विक दक्षिण के अधिक देश डॉलर के विकल्पों की तलाश कर रहे हैं, यह भुगतान प्रणाली एक नए वैश्विक वित्तीय ढांचे के लिए एक मॉडल के रूप में काम कर सकती है। अमेरिका। संभावना है कि अमेरिका इन प्रयासों का मुकाबला करने के लिए प्रतिबंध लगाने की कोशिश करेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया अपनी वित्तीय प्रभुत्व से दूर जा रही है। ब्रिक्स लंबी अवधि का खेल खेल रहा है और यह एक ऐसा सिस्टम बना रहा है जो अमेरिका के दबावों का सामना कर सके। बिना किसी संदेह के यह पाव डालने की कोशिश करेगा। वैश्विक व्यापार का भविष्य अब अमेरिका पर निर्भर नहीं हो सकता। डॉलर और ब्रिक्स रास्ता दिखा रहा है। यहाँ एक याद दिलाने के लिए कि कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अफ्रीका की भू राजनीति, अर्थव्यवस्था और बदलते परिदृश्य पर और वीडियो देख सकें। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ब्रिक्स का विकासशील देशों में इतना ध्यान आकर्षित करने का कारण बहुत सरल है। अमेरिका डॉलर नियंत्रण का एक उपकरण बन गया है। दशकों से अमेरिका ने अपने आर्थिक शक्ति का उपयोग करके देशों पर प्रतिबंध लगाने, वैश्विक व्यापार की शर्तें निर्धारित करने और वैश्विक अर्थव्यवस्था को अपने फायदे के लिए नियंत्रित करने का काम किया है। लेकिन इस प्रणाली में दरारें दिखने लगी हैं। विकासशील देश, खासकर अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका में अब बैठकर अमेरिका को अपनी अर्थव्यवस्थाओं को डॉलर के जरिए नियंत्रित करने नहीं देंगे। अपने अर्थव्यवस्थाओं को डॉलर के जरिए नियंत्रित करना। ईरान, वेनेजुएला और जिम्बाब्वे जैसे देशों ने पहले ही अमेरिका के प्रतिबंधों के विनाशकारी प्रभावों का अनुभव किया है, जो उनकी अर्थव्यवस्थाओं को कमजोर कर चुके हैं और वैश्विक मंच पर स्वतंत्र रूप से व्यापार करने की उनकी क्षमता को सीमित कर दिया है। इसके परिणाम स्वरूप ये देश और कई अन्य अमेरिका के विकल्प की तलाश कर रहे हैं। डॉलर। ब्रिक्स एक नए वित्तीय सिस्टम के साथ आगे आ रहा है जो विकासशील देशों को अपनी शर्तों पर व्यापार करने का अधिकार देता है। अमेरिका से दूर होकर डॉलर ये देश अपनी संप्रभुता की रक्षा कर सकते हैं और अमेरिका की मनमानी के अधीन होने से बच सकते हैं। आर्थिक नीतियां। लेकिन यह बदलाव सिर्फ प्रतिबंधों से बचने के बारे में नहीं है। यह एक अधिक समान वित्तीय प्रणाली बनाने के बारे में है जो विकासशील देशों को वैश्विक व्यापार में एक बेहतर मौका देती है। अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय वित्त में डॉलर का उपयोग करके बहुत लंबे समय तक प्रभुत्व बनाया है और अब ब्रिक्स एक रास्ता निकालने की पेशकश कर रहा है। जैसे जैसे वैश्विक दक्षिण के अधिक देश डॉलर से मुक्ति की दिशा में आगे बढ़ते हैं, अमेरिका डॉलर की पकड़ वैश्विक अर्थव्यवस्था पर लगातार ढीली होती जा रही है। अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका इस गति को रोक सकता है? क्या अमेरिका इस गति को रोक सकता है या क्या अब बहुत देर हो चुकी है? तो क्या अमेरिका भी क्या डॉलर के दिन दुनिया की रिजर्व मुद्रा के रूप में गिनती के हैं? चलो इसे स्वीकार करते हैं। अमेरिकी सरकार के दिन अब लद गए हैं। डॉलर के दिन, जो निर्विवाद वैश्विक रिजर्व मुद्रा है, गिनती के हैं। जैसे ब्रिक्स के नए प्लेटफॉर्म जैसे वैकल्पिक भुगतान प्रणालियों का उदय और स्थानीय मुद्रा व्यापार समझौतों का बढ़ता रुझान डॉलर के प्रभुत्व को कमजोर करने लगा है। दशकों से अमेरिका ने अमेरिका के साथ अपने संबंधों को लेकर कोई स्पष्ट नीति नहीं बनाई है। वैश्विक व्यापार और वित्त पर उसकी बेजोड़ नियंत्रण का आनंद लिया है। लेकिन यह बदल रहा है। चीन और रूस जैसे देशों ने पहले ही युआन और रूबल को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बढ़ावा देना शुरू कर दिया है। डॉलर से दूर जाने का संकेत दे रहा है। अमेरिका डॉलर का हिस्सा वैश्विक विदेशी मुद्रा भंडार में घट रहा है, जबकि युआन की भूमिका वैश्विक व्यापार में बढ़ रही है। ब्रिक्स अपने वैकल्पिक भुगतान प्रणाली के साथ आगे बढ़ रहा है और वैश्विक दक्षिण के देश डॉलर के प्रभुत्व से बचने के लिए बढ़ती रुचि दिखा रहे हैं। दीवार पर लिखावट साफ है। अमेरिका डॉलर अब शहर में एकमात्र खेल नहीं रहा। जैसे जैसे ब्रिक्स बढ़ता है और देश डॉलर से दूर होते हैं,
अमेरिका को मानना होगा कि उसका वित्तीय साम्राज्य कमजोर हो रहा है। सवाल यह नहीं कि डॉलर का दर्जा खोएगा, बल्कि कब डॉलर दुनिया की आरक्षित मुद्रा का दर्जा खो देगा। यह है वैकल्पिक मुद्राओं के व्यापार से अमेरिका किनारे पर हो सकता है। यह खुद को किनारे पर पा सकता है, वैश्विक वित्त पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हुए। ब्रिक्स आगे बढ़ रहा है और वैश्विक वित्त का भविष्य डॉलर पर निर्भरता कम होती जा रही है। अमेरिका ब्रिक्स ब्लॉक को वैश्विक वित्तीय प्रणाली को फिर से आकार देने से रोक सकता है, या क्या डॉलर से मुक्ति की लहर को रोकने के लिए बहुत देर हो चुकी है? हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। क्या ट्रंप की धमकियां ब्रिक्स को रोकने के लिए काफी होंगी? क्या आप इस तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं? अगर हां, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में बेल आइकन दबाएं। हमने कुछ ऐसा लाने का फैसला किया है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। अफ्रीकी राजनीति, अर्थव्यवस्था और बढ़ती ताकत। देखने के लिए धन्यवाद और अगले वीडियो तक जुड़े रहें। आपका क्या ख्याल है? हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे अफ्रीकी वीडियो में से कोई भी मिस न करें। यह हमें समर्थन देने का सबसे अच्छा तरीका है।